जलेश्वर कुमार यादव है। मैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल से जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के ये मलमल्ला ग्राम में अभी उपस्थित हैं। आज मेरे साथ हमारे दोनों बगल में जो मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, ये सारे लोग प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। आज मैं इन लोगों से जानेंगे इन लोगों के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य लेकर के चले हैं इस बिहार की ओर। तो सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को भी, आपको भी। हमारी जो संस्था है पेरियार ललित सिंह यादव फाउंडेशन। सर जैसा कि मुझे जानकारी है, आप किस टेलीविज़न चैनल से थे? थोड़ा सा टेलीविज़न चैनल का नाम बताएंगे। मिथिला टीवी मीडिया एक्सप्रेस। मिथिला टीवी मीडिया एक्सप्रेस से हैं और इनका जो जीवन का लक्ष्य है, इनका जो अपनी कहानी है, बिहार हमारा कैसे बदलेगा, हिंदुस्तान हमारा कैसे बदलेगा, ये प्रमुखता से कुछ अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो हम अपने ऑडियंस सहित पूरे हिंदुस्तान वासियों से अपील कर रहे हैं कि इनकी बातों को गंभीरता से फॉलो करेंगे। सर, बताया जाए, आप अपना परिचय प्रमुखता से दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सत्यवादी है और समाज सेवा की भावना से पेरियार ललित सिंह यादव फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्शन 8 के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, जिसके मेन ऑब्जेक्ट में है कि यहाँ यूनिवर्सिटी ललित सिंह यादव के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, उर्दू विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, ये सब खोल के जो आज तक गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाए, नहीं शिक्षा ले पाए, उनको दे के और जॉब के लिए यहीं से प्लेसमेंट किया जाएगा। अच्छा सर, पत्रकारिता को आपने क्यों छोड़ा? चूँकि आज के टाइम में जो ईमानदार मीडिया है उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है बेईमानों से। चूँकि आज जो भी मीडिया है वो पेड मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है। गोदी मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया है, वो तो पेड है पहले से ही, उसी के पक्ष में बोलेगा। निष्पक्षता से कोई बात नहीं रखेगा, न करेगा ईमानदार लोगों के लिए। इसीलिए आप छोड़ दिए? छोड़ नहीं दिए, बहुत लोगों को, नेता मंत्री को दिल्ली में, कई काउंसिलर, कई लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई किया, फिर बहुत परेशानी हुई, फिर मैंने उसको अभी बंद किया। क्योंकि सैटेलाइट चैनल के लिए 100 करोड़ रुपये मांग रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा भाई उतनी क्षमता नहीं है, ईमानदारी से बस चले। इसीलिए समाज सेवा को चुने हैं? समाज सेवा मेरा लक्ष्य। आप बताइए, प्रमुखता से बताइए, जो यानी क्या क्या बोले हैं उसके बारे में, क्या उसका वो चीज़ से हमारे समाज को क्या फायदा होने वाला है? हमारे समाज के वंचित, गरीब, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे यहाँ से एजुकेशन लेके, शिक्षा लेके जॉब में जा सकेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जो आज तक हमारे इस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, जो कोई MP, MLA, मुखिया या कोई कुछ कर नहीं पाया। मूल रूप से आप कहाँ के वासी हुए सर? दरभंगा। अच्छा, जो डॉक्टर राजकुमार सत्यवादी आप जो बताए हैं, तो ये डॉक्टर आपका यानी पेशा है या डॉक्टर उपाधि है? डॉक्टर पेशा है हमारा, आयुर्वेद से BAMS है और होम्योपैथ से। अच्छा, ऐसे हायर क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुआ? पोस्ट ग्रेजुएशन। और क्या क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? कहना यही है कि समाज सेवा का काम जो निष्पक्षता के साथ कोई जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए हमने अपने स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में सभी लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा, शिक्षा का भी अवसर मिलेगा, ये मेन मकसद। तो ये थे डॉक्टर राजकुमार सत्यवादी जी। इन्होंने अपने मुखार बिंद से जो हम सभी देशवासियों को जो बताए हैं उस पर फॉलो करने की ज़रूरत है। तो अब हम मिलाते हैं प्रोफेसर साहब से। सर, आप अपना परिचय दीजिए। तो सबसे पहले तो सब तक न्यूज को धन्यवाद, और जलेश्वर जी आपको भी इसके लिए धन्यवाद मैं देता हूं कि आवाज़ जो है
आम जनता की आवाज़ों को आप देश के सामने लाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद के आप पात्र हैं। प्रमुखता से सर अपना प्रोफेशन प्लस नाम। मेरा नाम हो गया डॉक्टर लाल बाबू राय और मैं केमिस्ट्री से पीएचडी किया है 2006 में और वर्तमान में मैं RLSY कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चर के पद पर कार्यरत है। अच्छा सर, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, आज का जो युवा पीढ़ी है, आप एक प्रोफेसर है, इसके लिए ये सवाल आपसे मेरा है, युवा पीढ़ी के अंदर से देशभक्ति नाम का चीज़ खत्म हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मूल रूप से इसके लिए हमारा जो सामाजिक संरचना है वर्तमान समय में, यह भी जिम्मेवार है वर्तमान समय में, और इसमें बड़ी भूमिका है समाज की और राजनीतिक दोनों पहलू। आज के समय में देशभक्ति से अधिक धर्म को प्राथमिकता देकर के राजनीतिक दल के बहुत सारे जो ऐसे पार्टी भी हैं, राजनीतिक दल में बहुत लीडर भी है, जो युवाओं को देश से नहीं जोड़ करके वह एक खास धर्म से जोड़ते हैं और इस ढंग के स्पीच देते हैं कि बच्चे में उदंडता पैदा होती है, वह एक दूसरे से नफरत पैदा हो रहा है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इस ढंग के वक्तव्य दे रहा है, उनके जो लीडर है, उसको प्रश्रय न देते हुए कोशिश करे कि ऐसे लोगों को दंडित करने की ज़रूरत है और नवयुवक जो है उसे देशभक्ति से जोड़ने के लिए जो वस्तु स्थिति है यहाँ, उस पर यहाँ के वर्तमान नेता जो है कह रहा है युवा रहे या न रहे देश को बदल देंगे, क्या ये संभव है? यह कभी भी संभव नहीं है। यह यहाँ के युवा के द्वारा ही होगा बदलाव, और युवा तब बदलाव कर पाएंगे जब यहाँ की वस्तु स्थिति समझेंगे, और उसके लिए सबसे बेहतर होगी कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता। अच्छा सर, एक चीज़ और आप बताइए, बिहार बदलेगा कैसे? बिहार के बदलने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वह है एजुकेशन। हमको एजुकेशन में 1 नंबर पोजीशन पर आना है। आज भी हमारे जो विद्यार्थी हैं, बिहार के छात्र हैं, वह काफ़ी मेहनती हैं, उससे काफ़ी टैलेंट भी है, लेकिन इस ढंग की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण यहाँ से बच्चों को पलायन करके आज हमारे बच्चे कोटा में जाते हैं, वहाँ रह करके इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, बड़े पैमाने पर अच्छा इंस्टीट्यूट में NIT, IIT, एम्स वगैरह तमाम जगहों पर उनका एडमिशन होता है। इसमें काफ़ी क्षमता है। तो हम लोगों को यह करने की ज़रूरत है कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट अपने यहाँ स्थापित करें, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मेडिकल कॉलेज हो, हमारे यहाँ अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और उसकी जब हम व्यवस्था करेंगे अच्छे मेडिकल कॉलेज के, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो स्वाभाविक तौर से है जो हमारे बच्चे पलायन करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं अपने यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे और इसका विकास होगा। तो ये प्रोफेसर साहब ने अपने मुखार बिंद से जो बताए उस पर हिंदुस्तान के युवाओं को फॉलो करने की ज़रूरत है। अब हमारे साथ नेक्स्ट मेहमान सर, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जलेश्वर बाबू JKY के न्यूज़ चैनल से आप निष्पक्षता के साथ अपने चैनल को चला रहे हैं और कोई बिना लोभ लालच के सारे जगह जाकर के समाज की स्थिति है उसको सारे जगह फैलाने के काम। धन्यवाद देता हूं आपके न्यूज़ चैनल को। आपको सर, आज डॉक्टर साहब जो दरभंगा से चलकर के सीतामढ़ी की धरती पर जो मुहिम छेड़े हैं उस पर आपको क्या कहना है, प्रमुखता से बताया जाए। जी, डॉक्टर राजकुमार बाबू दिल्ली से आए, दिल्ली से इनको बुलवाया गया। इनके जैसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनके मन में कल्पना 20 साल 25 साल पूर्व से होते रहा कि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना हो कि समाज के लिए काम आवे, और मेरे मन में 20-25 साल पूर्व से जो सपना रहा वो सपना साकार होने जा रहा है कि मैं अपने सीतामढ़ी की धरती पर अपने ही गांव रसलपुर मलमल्ला में पेरियार ललई सिंह यादव
इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं, जबकि भारत के धरती पर दूसरा पेरियार इनको माना जाता है। एक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर थे, जो पूरे देश को, जितने भी बहुजन हैं, सबको एक आईना दिखाने की काम किया। उनके बाद अभी पेरियार ललित सिंह यादव भारत के धरती पर, वो बेचारे इस धरती पर बहुत सारा बुक्स लिखे, और जितने बहुजन हैं सभी बहुजन को अपना अधिकार के लिए बुक्स में लेखबद्ध करके और चले गए। उनके विचारधारा को मैं इस देश में जितने भी बहुजन हैं सबको न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से सबके पास भेजने के काम करूंगा। मैगजीन रजिस्टर करवा करके सबको न्यूज प्रसारण करने के काम करूंगा। और पेरियार ललित सिंह यादव जो मुहिम है सर जी, जो इंस्टीट्यूट के बारे में कह रहे हैं, उससे हमारे समाज को क्या फायदा होगा, ग्राउंड लेवल वाले को क्या फायदा होगा, वो बताइए। अभी बिहार के स्टूडेंट जो है इतने बुद्धिजीवी, पढ़ने में काफी कर्मठ है, सुयोग्य है, लेकिन इंस्टीट्यूट की अभाव में इनको दूसरे स्टेट में प्लान करने का जो मौका मिल रहा है, जाने का जो मौका मिल रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से प्लान करते हैं। उतने जितने भी स्टूडेंट यहाँ हैं, वो सारे मेहनती स्टूडेंट के लिए पेरियार ललित सिंह यादव इंस्टीट्यूट का स्थापना करने जा रहे हैं। उसमें सारे यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज है, बीएड कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कॉलेज, जो फुल फॉर्म बोलेंगे थोड़ा सा, PR क्या बोले हैं, वो प्रमुखता से फुल फॉर्म बताइए सर, क्या है वो जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना, बताइए, आप ही बताइए। हाँ बताइए। यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी, जैसे बीएड कॉलेज हो गया, एमएड कॉलेज हो गया, नहीं, कॉलेज का आपका क्या नाम होगा, सो मैं जानना चाह रहा हूँ। बोला हूँ ना, पेरियार ललित सिंह यादव, पेरियार। अच्छा, चलिए। हाँ, पेरियार तो ललित सिंह इसमें यादव, सिर्फ यादव के बच्चा ही पठन करेगा। ये पेरियार ललित सिंह यादव बहुजनों के लिए काम किए, जितने शोषित, दबे, पीड़ित, लाचार, सभी कास्ट में ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड में ही है, ब्राह्मण भूमिहार में भी है, दबे कुचले लोग हैं। उस सारे लोग के लिए एक मंच पर लाने के काम किए, और सारे बुक्स लिख करके जितने बहुजन हैं, जितने अंधविश्वास को खत्म करने के काम किए, सारे लोग को एक पथ पर ले जाने के लिए काम किए। हमारे देश के आज जरूरत है, वो जरूरत की चीज बहुत पहले पेरियार साहब लिख करके चले गए। हमारे देश की जरूरत है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो उन्हीं के नाम पर वो यूनिवर्सिटी खुलेगा, क्यों? उनके नाम पर इसलिए खुलेगा कि उन्होंने समाज सेवा पूरा जीवन किए, पूरे जीवन समाज सेवा में बिता दिए। वो कौन थे? वो पेरियार ललित सिंह यादव थे, उनका नाम पेरियार ललित सिंह इस यादव। देश के लिए उनका क्या योगदान रहा? इस देश के पूरे जीवन, पूरे देश में घूमकर शोषित, दबे पिछले, लाचार, मजबूर लोगों के लिए उन्होंने सैकड़ों बुक्स लिख करके उन्होंने इस धरती से चले गए। उस बुक्स के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से लोग अपना समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और उनका प्रतिमा का अनावरण करने के लिए इस देश में आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करने जा रहे हैं। बिहार के धरती पर 4 स्टेट के मुख्यमंत्री, 6 आपके आईजी, 3 आपके डीआईजी, बहुत सारे डीएसपी, तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई है। 13 तारीख के जा रहे हैं, इनवाइट 13 तारीख के हम हैं, डॉक्टर साहब इनवाइट है, उसमें उनसे टाइम लिया जाएगा और उनके माध्यम से 13 तारीख को आप बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलेंगे उस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए। बिल्कुल। क्या उम्मीद है तेजस्वी प्रसाद यादव उस समारोह में आएंगे क्या?
बिल्कुल, इससे बड़ा कार्यक्रम बिहार में कौन होगा दूसरा जो नहीं आएंगे। चार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं? गोवा के मुख्यमंत्री है, साउथ के मुख्यमंत्री है, मणिपुर से आ रहे हैं, बिहार से है, एक मुख्यमंत्री आपका मुंबई से हुए हैं। नीतीश कुमार भी आएंगे कि नहीं? नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी एक साथ की स्थापना हो रही जा रहा है, आप भी आइए, वो भी आएंगे। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कौन कौन से विषयों की पढ़ाई होगी? ऑल सब्जेक्ट होगा इसमें। जैसे कि सीतामढ़ी जिला के नामी कॉलेज है श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज, उसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। जैसे बताइए। अब वैसे आप न बताइए, प्रोफेसर साहब है बगल में, हम इनसे पूछ देंगे ना। आप न बताइए, हम तो बताइए देंगे, आप बताइए। कॉलेज में चाहे किसी भी विषय का पढ़ाई होता हो नहीं होता हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिल्कुल कॉमर्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रोफेसर साहब आप बताएंगे गोयनका कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई होती है? नहीं, गोयनका कॉलेज में पीजी में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसकी पढ़ाई वहाँ होती ही नहीं। हम पीजी गोयनका कॉलेज से किए हैं, इसके लिए गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी जिला का नामी कॉलेज है। ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हैं, इसलिए गोयनका कॉलेज की बात मैं बोला हूँ। तो आपका भी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो आपका तो यूनिवर्सिटी ना खुलेगा, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और यूनिवर्सिटी तो उस यूनिवर्सिटी से कितना जिला के कॉलेज अटैचमेंट रहेगा? पूरे बिहार। कितने जिला नहीं सर, पूरे बिहार। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये उत्तर बिहार का नामी यूनिवर्सिटी है, उसमें मात्र 6 जिला के जितने कॉलेज है वही है। और आपका जो है पूरा बिहार की बात किया जा रहा है, आप थोड़ा सा बताएंगे पूरे बिहार में कितने कॉलेज है? ब्रांच देंगे ना इसमें। कि यूनिवर्सिटी द्वारा मेरा सवाल था सर, जो बाबा साहेब भीमराव, आप यूनिवर्सिटी की चर्चा किए हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 6 जिला में जितने कॉलेज है उतना ही कॉलेज का वहां से यानी सर्टिफिकेट इशू होता है, और उतने कॉलेजों पर उस यूनिवर्सिटी की निगाहें हैं। तो आप जो जिस यूनिवर्सिटी को जो खोलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच करके बताइए, जो आपके यूनिवर्सिटी में कुल कॉलेजों की संख्या कितनी होगी, प्रमुखता से बताइए। अभी तो प्रस्तावित है जितने जिला में हम खोल सकते हैं, कॉलेज खोलने वाले लोग हमसे एफिलिएशन लेंगे, उसको यहाँ के सिलेबस के अनुसार उसको सारी चीज़ सुविधा दी जाएगी और कॉलेज भी खुलेगी। और यहाँ तो ये थोड़ा सा आप बताइए, हम चाहेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य है जो बिहार को मैं मजबूत करूँ। तो बिहार जब तक हमारा नहीं बदलेगा तब तक हिंदुस्तान बदलने की सपना कोई देख सकता है बिहार के लोग? क्या असंभव। तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं आपसे, आप एक प्रोफेशनल लोग हैं और डॉक्टर है, और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को लेकर के बिहार के रुनिसैदपुर जो प्रखंड है वहां से बिगुल बजाना चाह रहे हैं, जिसकी या तो आप प्रमुखता से बताइए जो अभी हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, या अगर कैलकुलेशन किए हैं तो कितना कॉलेज उसमें अटैचमेंट होगा ये जो उस यूनिवर्सिटी में? हमारा सवाल सर समझ गए ना? जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का मैंने उदाहरण दिया, जो 6 जिला में जितना कॉलेज है वो सारा कॉलेज वहां से अटैचमेंट है। तो उस तरह से आपका क्या प्लानिंग है बताइए? ये जो यूनिवर्सिटी है, पहले यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लें। ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में तो सर बोलने आपको पूरा मौका हम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर तो जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाई होती है उस तरह से पढ़ाई होती है क्या? वहाँ से तो हम देखे हैं कि जो सीधा सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है, परीक्षा की कॉपी उपलब्ध कराया जाता है, यानी पूरा गाइड दिया जाता है, हर कुछ उपलब्ध करा करके वहाँ पर जो है अगर प्रोफेसर की कमी है तो प्रोफेसर जो है व्यवस्था किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तालमेल डायरेक्ट राष्ट्रपति से होता है। तो हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, जो आप प्रमुखता से बताइए हमारे ऑडियंस को। वही मैं कह रहा हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी होगी, जो सरकार वाली यूनिवर्सिटी है, उसमें कॉलेज में प्रोफेसर जाते भी नहीं, टाइम पूरा करके चले गए, उसको पैसा सरकारी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है जी, लेकिन आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो खुलने जा रहा है यूनिवर्सिटी, उसका भी शिक्षा व्यवस्था चौपट रहेगा क्या? हमारा जो यूनिवर्सिटी है भारत सरकार के सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पैसा दिया जाएगा लेकिन काम भी उससे बढ़िया लिया जाएगा, अच्छे टीचर होंगे,
अच्छे बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे। जो कोई भी कॉलेज खोलना चाहता है हमारे यूनिवर्सिटी से टाई अप होगा, एफिलिएट होगा। जिस तरह CBSE से स्कूल खोलते हैं तो लोग एफिलिएशन लेते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ से अच्छे गुणवत्ता के आधार पे शिक्षा व्यवस्था होगी और वो एजुकेट होके अच्छे जगहों में जॉब करेगा, नाम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी है, हम अपने जेब के पैसे देंगे उसको। ये है। इतना पैसा आएगा कहाँ से आपको? है ना, ये पैसा जो है एक तो अपने कंट्रीब्यूशन जो हमारे संगठन से जुड़े लोग हैं। किस संगठन से आप बिलोंग कर रहे हैं? पेरियार ललई सिंह यादव। वह एक NGO है क्या? NGO है। हाँ बताइए। NGO वही में कौन है अब वो जान लीजिए। NGO में एक ट्रस्ट भी होता है। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर्ड होता है। लेकिन ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हुई है, जो कॉर्पोरेट फंड वगैरह भी मिलने की उम्मीद है। अच्छे कामों के लिए लोग डोनेट करता है। तो ये तो सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में डॉक्टर साहब कुछ बोले हैं, इसके लिए आपसे बात करते हुए इनसे मैंने बात किया है। आप थोड़ा सा जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं बताइए, क्या कहना है आप? पूछना क्या है सो बोलिए। हम तो पूछना चाह रहे थे, वो तो डॉक्टर साहब बोले हैं कि जब ये विचार कर रहे हैं पूछिए तब तो बताएंगे। तो आपको मैं बोला हूँ जो बिहार के अंतर्गत कितना कॉलेज आपके यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट रहेगा? जितने लोग खोलना चाहेंगे उतना हम उसको शाखा देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर रहेंगे, जितने भी कर्मी रहेंगे, सबको काम अच्छा से लिया जाएगा। ये नहीं है सरकारी व्यवस्थाएं जो है, सरकारी विद्यालय की व्यवस्था देश भर में कैसा है खुद आप जानते हैं। हम तो देख रहे हैं चौपट है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के अंतर्गत अगर विद्यालय नहीं खुले, बच्चे नहीं पढ़े तो बच्चे की बुझिए भूमि सुधार हो जाएगा। सरकारी विद्यालय के भरोसे बच्चे नहीं है। हम सीतामढ़ी जिला का भ्रमण किए हैं सर। बिल्कुल। पूरे सीतामढ़ी जिला में मात्र 2 विद्यालय है। एक है आपको जवाहर नवोदय विद्यालय जो खैरवी में है, दूसरा यानी केंद्रीय विद्यालय जो सुतिहारा, जवाहर नगर सुतिहारा में। उससे यानी बेटर इस जिला में कहीं पर पढ़ाई नहीं होती है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा यही कहना है ना कि मेरे यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज इससे टाई अप है, जो रहेंगे उसका पेमेंट होगा, और उसमें जो भी शोषित दबे पिछड़े के जो बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे स्टेट में पलायन हो रहे हैं, उसके लिए सुविधा है, वो घर में पढ़ेंगे। आप सर शिक्षा व्यवस्था पर बात किए हैं, जितनी बड़ी प्रोजेक्ट है आपका, मेरा जो मानना है जो भविष्य हमारे बिहार का बदलेगा। आखिरकार बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो दोनों विद्यालय का जो मैं नाम बताया हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय खैरवी और केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर सुतिहारा, इसमें बेस्ट पढ़ाई हो रही है। और कॉलेज और विद्यालय में क्यों नहीं, इस पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो सब लोग जान ही रहे हैं, आप पत्रकार है तो आप भी जानते हैं, और सब तरह के लोग जानते हैं कि सरकारी जो तंत्र है वो काहे काम नहीं कर रही है। टीचर का मूल पेमेंट भी मिल रहा है, वो भी अभी जो पेमेंट मिल रहा है वो भी, तो टीचर नहीं पढ़ाते हैं। तो मानसिकता ऐसा है, मानसिकता है तो मानसिकता सुना जाए, मानसिकता इस सबका मानसिकता बदलने की जरूरत है। इसमें एक व्यक्ति कोई दोषी नहीं है, टीचर है या सरकार है या पब्लिक है, अपने कर्तव्य से विमुख अगर कोई हो रहे हैं तो सब दोषी, एक दोषी नहीं है कि सरकार का ही सिर्फ दोष लगा दी जाए। इसमें सबों को आगे आना होगा। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिस पर ध्यान नहीं दे करके सारे दिन ताश जुआ जो खेलते हैं। एक प्रोफेसर से मैंने सवाल जवाब किया और एक टीचर से, जे आप, और उदाहरण मैंने दिया दोनों विद्यालय का, जो वहाँ बेस्ट पढ़ाई हो रही है और आपके विद्यालय और कॉलेज में बेस्ट पढ़ाई क्यों नहीं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया सरकारी नौकरी में लोग जाता है मुफ्त का भोजन करने के लिए, काम करना नहीं चाह रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा जो सोच रहे हैं क्या हमारा बिहार बदलेगा? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया इसमें सरकार दोषी है, और आप उस टीचर को ऊपर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप एक मीडिया है, जब स्कूल में जाते टीचर से पूछना शुरू करते हैं, टीचर भी भाग पर आते हैं ना। चौथा स्तंभ देश के मीडिया, चारों स्तंभ अगर सही रूप से काम करे तो टीचर कैसे सोच लेगा कि हम सरकारी
तंत्र में जाएंगे बैठ के खाने के लिए, बैठने तो देगा नहीं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, चारों तंत्र अगर सही हो जाए, सिर्फ सरकार के ही दोषी क्यों दे रहे हैं? चारों तंत्र अगर सही हो जाए तो टीचर बैठ नहीं सकते हैं और सामाजिक तंत्र जो है, सामाजिक स्थिति जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सामाजिक तंत्र कार्य करना शुरू कर देगा। पत्रकार जो है सही चीज को प्रमुखता से दिखाता है तो यहाँ के सरकार जो है संबंधित कर्मियों के द्वारा कार्रवाई करके जेल में उस पत्रकार को भेज देता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार के फेवर में जो नहीं दिखाते हैं तो उसको भेज दिया जाता है। तो क्या हमारा बिहार बदलेगा? बदलना पड़ेगा, बिहार को बदलना पड़ेगा। हम तो संकल्प लिए हैं कि बिहार को बदलेंगे। इस मिट्टी पर यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलकर 3 चीज हमें चाहिए। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। इस देश में चर्चित पत्रकार थे रवीश कुमार। बिल्कुल। उन्होंने सच्चाई को ग्राउंड लेवल से उठा करके रखते थे। वैसे व्यक्ति को क्या क्या चैनलों को खरीद लिया यहाँ के मुकेश अंबानी या अंबानी कर क्या क्या कहते हैं, और अडानी अंबानी सब खरीद लिया। तो क्या आपका देश बदलेगा? इस पर हम बोलना चाहेंगे। बताइए। रवीश कुमार ऐसे पत्रकार, पूज्य प्रसून वाजपेयी ऐसे पत्रकार, ये पत्रकार को सरकार ने ऐसा हालत बनाई, लेकिन पब्लिक के दिल में इनके लिए जगह तो है। पूरे देश और विदेश से जो पब्लिक है ये तो समझ रही है कि भाई ये रवीश कुमार कैसे पत्रकार हैं। तो उनके पब्लिक के दिल में जब जगह है तो सरकार चाह करके भी मिटा नहीं सकती है। सत्य परास्त नहीं हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो वही रवीश कुमार और पूज्य प्रसून वाजपेयी देश के अंदर में इन दोनों आदमी का जो मुहिम है, इस बिहार की धरती से पूरे हिंदुस्तान को संदेश देने का, इसमें बहुत सारी बातें हम आपको अगले एपिसोड में देंगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज है जिसको एकत्रित करने को इन लोगों की जरूरत है। तो सर, जाते जाते सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे ऑडियंस को आप संदेश क्या व्यक्त करना चाहेंगे? आपका संदेश बताइए। क्या हमारे बिहार बदलने के लिए, मैं ही बता देता हूँ, बिहार बदलने के लिए आपको कौन सी ऐसी बातें हैं आपके दिल के अंदर जिसको यहाँ के बिहार के युवा अपने आप से उतार सके? देखो, सबसे पहले जो आज पढ़ लिख के युवा बेरोजगार बैठे हैं, गलत कामों में लिप्त हैं, नौकरी पेशा नहीं है, क्राइम कर रहे हैं, इस सभी चीज़ों को रोकना होगा। और अपने यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में तमाम फिर आप बात लंबा बढ़ेगा सर। हाँ, बताइए। आप बात जो है लंबा बढ़ेगा। आप जो कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, तो आपके बिहार में कल कारखाना है ही नहीं, सब जात पात में बटा हुआ है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटिंग ले रहा है, वोट दे रहा है। ब्राह्मण भूमियार, यादव, मुस्लिम, दिस डैट करके वोट ले रहा है, और कुर्सी को यानी पकड़ने में सब लगा हुआ है। तो वो डकैत नहीं बनेगा तो क्या समाज सेवी बनेगा? देखो, एक तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए सक्रिय है, इसके लिए काम करेगी। सरकार से आप ये कल कारखाना खोलने की मांग कर रहे हैं या नहीं? सरकार से यहाँ जो है उद्योग भी लगाया जाएगा और सरकार से मदद ली जाएगी। नहीं तो यहाँ तमाम बेरोजगारों को एकजुट करके उसमें शेयर उसको दिए जाएंगे और वो काम करेगा, रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। उद्योग तो सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के माध्यम से लास्ट संदेश आप क्या व्यक्त करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस सहित देशवासियों के लिए? जी बिल्कुल, हमारे देश में पहला आवश्यकता है शिक्षा का। लोग हर काम को पहले छोड़कर शिक्षा ग्रहण करें, चाहे जिस हालत में हैं, एक रोटी खाए, आधी रोटी खाए। मुझे सबसे अपील है कि पहला काम करे, शिक्षा ग्रहण करे। जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजे, प्रथम प्राथमिकता दें। स्कूल में तो खिचड़ी में सब बच्चा व्यस्त है। जी, खिचड़ी में व्यस्त है तो घर पर मास्टर प्लेट धोने में व्यस्त है। खिचड़ी भी खा लें, घर पर आकर के अच्छे से पढ़े भी, इसमें कहीं से कोई विमत की बात नहीं है, आगे विकास होगी।
तो ये थे हमारे मुख्य अतिथि लोग जिन्होंने अपनी मुखार बिंद से प्रमुखता से अपनी बात जो है रखने का काम किए। आप देख रहे थे सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।